रॉक्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। हिंदी में आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है वोल्केनो। वोल्केनो के अंदर होता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? एक गर्म लावा जैसा पिघला हुआ चट्टान होता है जो कि धरती के अंदर से निकलता है बाहर। ठीक है, तो ज्वालामुखी में जब यहां से मैग्मा ऊपर आता है ऊपर, तो ये फिर भरभरा करके ऊपर बाहर आ जाता है। ठीक, यही लावा जो होता है, ये जो लावा होता है बाहर आकर के ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है तो ये फिर से चट्टान बन जाता है। इसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान, और इंग्लिश में इग्निशियस रॉक। अब आपको पता होगा इग्निस का वर्ड मैंने बताया कि आग से रिलेटेड, फायर से, क्योंकि एकदम गर्म होता है, एकदम आग जैसा। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान या इग्निशियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इग्निशियस रॉक कहां से मिलता है? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा बाहर निकलता है और चारों तरफ फैलने लगता है निकल करके, तो यही जो लावा ठंडा हो जाता है आगे चल के। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या? ये जो अंदर जो लावा है, ये ज्वालामुखी के अंदर, ये भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब ज्वालामुखी जो होता है शांत हो जाता है, ठीक है, तो भी ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मैग्मा है, तो बहुत सारे मैग्मा होने के चलते जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। जो बाहर निकल गया है वो तो हवा के संपर्क में आ गया, तो वो तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो अंदर है वो अभी भी क्या है? गर्म है। तो ये जो गर्म लावा है वो बहुत धीरे धीरे सालों में ठंडा होता है। ये तो महीनों और दिनों में ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये सालों में ठंडा होता है। तो ये दोनों प्रकार के रॉक जब बनते हैं, बाहर वाला भी अंदर वाला भी, तो इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बाहर आकर तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन ये सालों में ठंडा होता है। इसीलिए इन दोनों में अलग अलग प्रकार के आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल है कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक इंट्रूसिव अंदर वाला, एक एक्सट्रूसिव बाहर वाला। देखिए यहीं से मैग्मा निकलता है और ये बाहर आकर के ऐसे ज्वालामुखी में जमा हो जाता है। ज्वालामुखी का जो पहाड़ जैसा देखते हैं ये और कुछ नहीं है, इन्हीं चट्टानों से जमा हुआ ये ठोस रूप है। तो इसी त्रिकोण के जैसा ये बन जाता है ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि लावा चारों ओर पिघल करके जम जाता है। इस तरह से लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, बिल्कुल आग की तरह निकलता है, ठीक है, और चारों तरफ फिर से फैल जाता है। ये पिघलता हुआ लावा है। इस तरह से जम करके ये ठोस होकर के चट्टान बन जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैग्मा से अंदर ही रह गया, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ मैग्मा जो होता है बाहर निकल जाता है लावा के रूप में, लेकिन कुछ मैग्मा अंदर ऐसे ही कहीं कहीं पे आकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, ठीक है, कहीं पे आकर के जमा हो जाता है ऐसे ऐसे। यहां जमा हो गया, यहां जमा हो गया, ठीक, यहां जमा हो गया, ठीक, यहां जमा हो गया। तो ये भी क्या बनता है? चट्टान बन रहा है। ये भी आग्नेय चट्टान ही है, इग्निशियस रॉक, लेकिन बाहर वाला जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और अंदर जो जमा होता है, जो जम करके ठोस रूप ले लेता है धीरे धीरे, ठीक, वो अलग टाइप का होता है। कई बार ये बड़े रूप में जमा हो जाता है। यहाँ पे ये जम के क्या बनेगा? ये भी बनेगा आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक। ये एक्सट्रूसिव है, यानी कि जो बाहर निकल गया लावा के रूप में, ये इस टाइप का है। और इसमें कौन कौन आता है? रायोलाइट, एंडेसाइट और बेसाल्ट। इसमें बेसाल्ट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, बेसाल्ट के बारे में देख लीजिएगा। और इधर जो है, जो अंदर ही जमा हो जाता है ज्वालामुखी के अंदर, उसमें है ग्रेनाइट। आपने सुना होगा ग्रेनाइट के बारे में। डायोराइट और गैब्रो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट, ये तीनों एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और इधर बेसाल्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये अब पूरा देखिए साइकिल इसका। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर आया और आग्नेय चट्टान बना। आग्नेय चट्टान जो होता है वो किस क्रिया से बनता है? तो ज्वालामुखी क्रिया से बनता है, लावा से, ठीक, लावा के ठंडा होने से, ठीक। जब ये लावा ठंडा होता है तो ये बन जाता है आग्नेय चट्टान। ये आप लोग समझ चुके हैं, है कूलिंग ऑफ मैग्मा, यानी कि मैग्मा के ठंडा होने से, ठीक। चलिए इसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में देखिए। यही तो कोई भी रॉक जो होता है वो जब सेडिमेंट में टूट जाता है, सेडिमेंट मतलब अवसादों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके बाद
जब वो फिर से जमा हो जाता है किसी भी प्रोसेस से, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि किसी भी प्रकार का रॉक हो, चाहे आग्नेय हो या और भी कोई भी चट्टान हो, जब वो टूट जाता है, जैसे गर्मी से टूट जाता है, बरसात से टूट जाता है, ठीक है, दबाव से टूट जाता है, केमिकल कुछ रिएक्शंस होते हैं उसके चलते टूट जाता है, सेडिमेंट में बिखर जाता है टुकड़ों में, और फिर जब ये टुकड़े होते हैं ये फिर किसी वजह से आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कैसे जुड़ जाता है, जैसे समुद्र के नीचे मान लीजिए जमा होना शुरू हो गया, जमा होते होते उस पर प्रेशर पड़ रहा है, काफी टाइम निकल रहा है, होते होते क्या हो जाता है, जम जाता है, सेट हो जाता है, जिस तरह सीमेंट सेट हो जाता है ना, उसी तरह से ये सब भी आपस में मिलकर के सेट हो जाते हैं। सालों लगते हैं इसमें, ये 1 साल या 2 साल का प्रोसेस नहीं है, कई बार तो हजारों लाखों साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक। जितने भी आपका तेल वगैरह होता है, पेट्रोलियम वगैरह होता है, वो सब जनरली कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, क्योंकि अवसादों के जमा होने से ही ये रॉक बनता है।